अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। ये आरोप लगाया गया हमारे आसाराम बापू के ऊपर। पूरे देश के भीतर एक इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है। नाश हो इस सरकार का, नाश हो ऐसे लोगों का। राजनीतिक षड्यंत्रकारियों को जल्दी पास आना चाहिए। उनको जितनी यातनाएं दी जाएंगी उतना ही उनका समर्थन बढ़ेगा। मैं उनको 15-20 साल से जानती हूँ। एक बेटी के नाते मेरा हृदय कहता है कि वो किसी महिला के ऊपर बुरी नजर नहीं डाल सकती। और आसाराम बापू का जीवन जहाँ तक देखा है बहुत सात्विक संत का जीवन है। सारे देश की जनता में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अगर किसी संत के तो आसाराम जी महाराज के हैं। उस बेटी के प्रति हमारी सहानुभूति है, पर वो जिन षड्यंत्रकारियों का शिकार हुई वो बेटी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इसलिए आप सभी को, हम सभी को अपने अपने इलाकों में सतर्क रहना चाहिए और काम करना शुरू कर देना चाहिए। बापू ने मेरा जीवन बदल दिया केवल एक दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक से। मुझे विश्वास है सत्य की जीत होगी और बहुत जल्द आपके बीच में बापू होंगे। सच्चाई और सत्ययुग की स्थापना करने वाले पूज्य बापूजी महाराज है। इसीलिए धर्मद्रोहियों के हृदय में आग लग गई। मोदी फंडिंग केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर बता रही है आपको, राहुल गांधी को लेकर खबर आ रही है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो खत्म हो गई है। संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा के गया रावण कौरव केरो कंस। नमस्कार, हरिओम। मेरा नाम नीलम दुबे है। मंगलमय चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हम हमेशा से मंगलमय में कुछ नए नए विषय उठाया करते हैं। मंगलमय आप सबका मंगल चाहने वाला एक चैनल है। ये संत श्री आसाराम जी बापू के साधकों द्वारा चलाया जा रहा है, बापू जी की सत्प्रेरणा से। और आज जो हम विषय ले रहे हैं उसका नाम है मतांतर क्यों। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री PS खंडेलवाल जी, जो पूर्व जिला न्यायाधीश रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे साथ दूसरे वक्ता जो यहाँ मौजूद हैं वो हैं श्री अवधेश गुप्ता जी, जो विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षा विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन। हम विषय पर आते हैं, मतांतर क्यों। खंडेलवाल जी, आप तो जिला न्यायाधीश रह चुके हैं, एक बड़े पद पे रह चुके हैं, और इतने बड़े पद पे रहने के बाद भी आप बापूजी का सम्मान कर रहे हैं। तो क्या आपने बापूजी में ऐसा देखा कि आपको लगता है कि बापूजी पूजनीय है? और ऐसा क्या है उन लोगों के दिमाग में जो ये कह रहे हैं कि बापूजी खेल में ठीक है? तो इस विषय पर आप अपना पक्ष कैसे रखेंगे? अगर इस प्रश्न का उत्तर दें कि बापूजी में क्या देखा, तो इसका मैं ये उत्तर दे सकता हूँ, बापूजी में सब कुछ है। अगर बापूजी के किसी भी शुरू से और आज तक के किसी भी प्रवचन की कैसेट, CD या कुछ भी उनका जो प्रवचन है, उनको अगर कोई सुने और 3 कैसेट कोई सुन ले जिसने कभी बापूजी को न देखा हो, न सुना हो, न कभी मिला हो, तो 3 कैसेट देखने के बाद वो 4थी, 5वीं, 6ठी कैसेट अपने आप मांग लेगा और उसमें उसको रुचि क्रिएट हो जाएगी। मैं जब भी बापूजी की किसी पुस्तक को पढ़ता हूँ, जब भी ऋषि प्रसाद को पढ़ता हूँ, तो मुझे उसमें भी किसी भी चैप्टर में भी शब्द में बापूजी के किसी भी प्रवचन में ऐसी ज्ञान की बातें मिलती है जिसको कई जन्मों तक अगर आदमी शास्त्रों को पढ़ता रहे तो उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी सोचता हूँ कि बापूजी को ये इतनी शक्ति तो ईश्वर ही है और ईश्वर की ये शक्ति बापूजी के रूप में प्रकट हुई है, इसका जो लाभ लेना चाहे ले सकता है। अब नेक्स्ट प्रश्न ये है कि मतांतर तो ये समय की आवश्यकता है। एक सच बोलता है तो दूसरा उसका विरोध करता है। ये पहले से सदियों से चला आ रहा है। बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े महापुरुषों का भी विरोध होता रहा है। महावीर स्वामी की अभी जयंती गई है। महावीर स्वामी के एक जो विरुद्ध व्यक्ति था, जब वो महावीर स्वामी अपने मौन में बैठे हुए थे, तपस्या और ध्यान में लीन थे,
तो एक उसके जो विरोधी पक्ष का आदमी था उसने उनके कान में लकड़ी इतनी जोर से घुसाई कि उनके खून और दर्द होने लगा तेजी से। तो फिर भी भगवान महावीर ने उसको कुछ नहीं कहा। भगवान महावीर के आंखों में आंसू आए तो उस व्यक्ति ने पूछा कि दर्द के आंसू हैं क्या? तो भगवान महावीर ने कहा मेरे दर्द के आंसू नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि जिसने मेरे कान में जो ये दर्द दिया है अगर उसको कभी दर्द मिला तो उसको कितना दर्द होगा, इसलिए मेरे आंसू आ रहे हैं। इसी प्रकार बापूजी के जो न्यायालय में जो प्रकरण चलते हैं वो एक भारतवर्ष में न्यायिक प्रक्रिया अपनी अलग से एक व्यवस्था है। अब माननीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो निर्णय बापूजी के केस में जोधपुर में आया था उस संबंध में कहा कि ये निर्णय गलत है और यह एक फंसाया हुआ या गलत झूठा केस है। इसी प्रकार अहमदाबाद के निर्णय में भी एडवोकेट नितिन गांधी ने यह बताया कि लड़की के बयानों में विरोधाभास होने के बावजूद भी उसमें जो निर्णय में सजा दी गई है वो उचित नहीं है। तो न्यायालय का निर्णय कैसा भी हो, बिना आधार के हो, गलत हो, उसका एकमात्र तरीका अपील में उस पर निर्णय कराया जाए। अब इस प्रकरण में हमारे सब साधक भाइयों को कलयुग है और कलयुग में संगठन में ही शक्ति होती है। इसलिए जो बापूजी से संबंधित सभी साधक हैं उनको अपनी एकता और एक होना चाहिए, एक रहना चाहिए और एक होके अपने प्रयास करना चाहिए। दूसरा, अब भी बापूजी के सारे प्रकल्प, सारे कार्य, सारे आश्रमों से उसी प्रकार संचालित हो रहे हैं जिस प्रकार पहले संचालित होते थे। ये एक प्रसन्नता का विषय है। बापूजी अब भी उसी तरह से निश्चिंत है। यहाँ मैं रोकूंगी आपको, मैं यहाँ आपको रोकूंगी। आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे, बहुत अच्छे। हरिओम एक सेकंड, आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे, लेकिन मैं इस विचार से बहुत सारे जब साधकों से मैं मुलाकात करती हूँ तो उन साधकों का एक सवाल ये होता है कि अगर बापू जी की जगह कोई और होता, कोई फादर, कोई पादरी या किसी और धर्म का व्यक्ति होता तो 10 साल जेल में नहीं होता। ये साधकों की जब बात मेरे दिमाग में आती है, वो जब सवाल पूछते हैं तो मुझे उनके सवाल के साथ अग्री होना पड़ता है। वो ये भी कहते हैं कि दीदी जिस तरह से न्यायालय ने बापूजी के साथ किया, कोई और धर्म के व्यक्ति होते तो उस न्यायालय का रुख कुछ और होता, प्रशासन का रुख कुछ और होता, राजनेताओं का रुख कुछ और होता, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं इस सवाल को फिर से लूंगी। अभी हम वेलकम करते हैं गुप्ता जी का। श्री अवधेश गुप्ता जी अपने विचार रखेंगे कि ये जो मतांतर हो रहा है, एक तबका बापूजी को पूज रहा है, एक तबका नहीं पूज पा रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, अपने माननीय खंडेलवाल जी ने बड़ा अच्छा तमाम सारे विषयों पर दृष्टिपात किया। वास्तव में है क्या कि जिस समाज में या जिस परिवार में, एक परिवार की शक्ति क्या होती है, एक परिवार में उसका मुखिया अगर पड़ोसी के द्वारा या अन्यत्र कहीं पीड़ित होता है तो उस परिवार की शक्ति कैसे पता चलती है? अगर उस परिवार के बच्चे स्वाभिमानी होते हैं, शक्तिवान होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, तो अपने मुखिया के प्रताड़ित करने वाले तत्व को, अंश को, अंग को या व्यक्ति को पूरी तौर से जाकर के दंडित करते हैं और अपने मुखिया का मान सम्मान बनाए रखते हैं। उसी जगह पर अगर वो परिवार में बच्चे अकर्मण्य हैं, कायर हैं, तो वो अपने मुखिया का सम्मान बनाए नहीं रख सकते। कोई आए चार गाली देकर चला जाए, कोई आए थप्पड़ मार के चला जाए, कोई आए पीड़ित करके चला जाए, प्रताड़ित करके चला जाए, उनसे कोई मतलब नहीं, जानवर के समान है। विवेकहीना पशु भी समाना। समाज इसी तरह से समाज के ये पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, अवतार पुरुष अपने आसाराम बापूजी का विषय भी कहीं पर है। वो समाज को
मार्गदर्शन दे रहे हैं, सन्मार्ग पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना बड़ा उन्होंने ऐसा अपनी शक्तियां सारे राष्ट्र में ही नहीं संपूर्ण विश्व में खड़ी की। ये प्रशंसनीय है, अति प्रशंसनीय है, और जितना ही इसका प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन अब सवाल उठता है, ये जो अपना हिंदू जनमानस है वो देख रहा है कि ये षड्यंत्रकारी लोग, ऐसे ऐसे लोगों को, पता नहीं कितने लोगों को षड्यंत्र के द्वारा, ईसाई मिशनरीज के द्वारा और ऐसी ऐसी शक्तियों के द्वारा जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र चलाया गया। अपने माननीय अशोक जी का भी मानना था कि ये षड्यंत्र पूर्वक करते हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी यही कहें, जितने भी विचारक हैं उनका सभी का एक स्वर से मत है, एक मत है, उनमें मतांतर नहीं है कि बापू जी के विरुद्ध षड्यंत्र हुआ है, अन्याय हुआ है। और ये हमारा समाज, ये पंगु समाज, पोलियोग्रस्त समाज अपने इस मुखिया को, अपने इस पथ प्रदर्शक को अपने सामर्थ्य का परिचय नहीं रहा है, तो ये ब्याज सहित इसका भुगतान भुगतने को ये समाज तैयार रहे, ऐसे व्यक्ति तैयार रहे जो अपने मुखिया का मान सुरक्षित नहीं रख सकते, तो ये दोषी हैं। और ये दोष ब्याज सहित इनको महंगा पड़ने वाला है। इसलिए प्रथम आवश्यकता है कि सारा समाज जागृत हो, एक स्वर हो, मतांतर न हो। मतांतर की आवश्यकता यहाँ नहीं है। बापूजी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, बापूजी समाज के लिए कर रहे, बापूजी धर्म के लिए कर रहे, बापूजी राष्ट्र के लिए कर रहे। तो जो तत्व उनकी रिहाई में बाधक हैं वो धर्म के बाधक हैं, धर्म द्वेषी हैं और पाप के भागी हैं। एक राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी है तो प्रजा का दुख का भाग उस राजा को भोगना पड़ता है और उसके प्रारब्ध में लिख जाता है, उसका डेबिट बैलेंस चल निकलता है। तो ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता रहता है और वो महान दंड का पात्र बनता है। इसी तरह वो जनता या वो समाज वो महान कर्ज के जाल में डूब जाता है। कर्ज केवल आर्थिक ही नहीं होता, कर्ज धार्मिक होता है, कर्ज सामाजिक होता है, कर्ज तमाम सारी इस तरीके से सर्वांगीण विषय को लेकर के है। तो ये समाज अपने ऊपर कर्ज, ये समाज को चाहिए जागृत होकर के, मतय के होकर के। मान लिया कि मुंडे मुंडे मती भिन्ना, लेकिन तो भी जहां पर हमारे मुखिया का सवाल है, जहां पर हमारे पथ प्रदर्शक का सवाल है, वहां पर हम अपने को, हम जागृत हैं, हम जीवित हैं, ऐसा अगर प्रदर्शित करना है, ऐसा अगर सिद्ध करना है, तो बापू जी के लिए प्राणपण से खड़ा हो जाना है और इसमें सारी जो ऑब्स्टिकल्स हैं, सारी बाधाएं हैं, उनको दूर करना है। ये दायित्व तो समाज का ही है और समाज को ही करना होगा। 11 अप्रैल को बापूजी का अवतरण दिवस है। सभी साधक लोग गाते हैं जय ध्वजा 1998 आसुमल अवतरित में। बापूजी अवतरित हुए थे, समाज के लिए अवतरित हुए। 11 अप्रैल को अवतरण दिवस आ रहा है। सभी साधकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि क्या ये संत समाज, क्या ऐसे अवतरण लेने वाले पुरुष जो होते हैं युग पुरुष कहलाने चाहिए, ये युग पुरुष के अवतरण से समाज को बेनिफिट है या वो युग पुरुष को बेनिफिट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी आपने वैसे ये विषय रख ही दिया है कि बापूजी अवतरित हुए हैं इस समाज में, तो बापूजी ने हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। 80 से 90 के दशक के बीच में बापूजी ने लाखों लोगों को एक साथ, जिनका धर्मांतरण कर दिया गया था, उनको लाखों लोगों को एक साथ बापूजी ने वापिस घर वापसी करवाई और इतने विशाल स्तर पे की कि वो कोई सोच भी नहीं सकता। अगर आज एक समूह जुड़ के वो करे तो भी नहीं हो सकता।
उस समय बापूजी ने 80 सर्वविदित के है। दशक में ये बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम जी। किया। और कोई साधु, कोई संत ऐसा उस समय सोच भी नहीं पाए थे जो कि बापूजी ने कर दिखाया। और शायद यही कारण रहा होगा कि संस्कृति का इतनी रक्षा में बापू पुरजोर से आगे आए। तभी बापूजी को वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में बापूजी को भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया था। 1993 में बापूजी गए थे। 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी गए थे और भारत की संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन किया था। फिर बापूजी ने किया शिकागो में 1993 में। ये सरकार भूल गई, प्रशासन भूल गया, वो लोग भूल गए जिनके लिए बापूजी ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, लगे रहे बापूजी। अगर उस समय बापूजी ने उस विशाल स्तर पे, सामूहिक तौर पे धर्म को न बचाया होता तो आज जितना धर्म हमें दिख रहा है उसका 10वां हिस्सा भी नहीं दिखता। दूसरी बड़ी बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। 10 साल, अभी आपने कहा कि जब युग पुरुष को सताया जाता है तो समाज को भरपाई करनी पड़ती है, आपने अभी बोला। और ये इस बात के लिए मैं सहमत हूँ। आई थिंक मेरे ख्याल से खंडेलवाल साहब भी सहमत होंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में अगर आप देखें बापूजी को जेल में डाल दिया गया। बापूजी का क्या गया? बापूजी वहां भी जब बापूजी व्यासपीठ में बैठे होते थे तो बापूजी परमात्मा प्रेम में रहते थे। बापूजी को जेल में भेज दिया, बापूजी परमात्मा प्रेम में, क्योंकि बापूजी से जब आप मिलते हैं तो बापूजी के चेहरे पे वही रौनक, वही नूर, वही चमक दिखती है जो बापूजी को व्यासपीठ में बैठे हम देखते थे। लेकिन इस 10 साल में समाज का क्या क्या गया? हमें कोरोना भुगतना पड़ा, कितने लोगों की नौकरी गई, किसी का काम धंधा गया, किसी की जाने गई। ये सब अकस्मात नहीं हुआ। प्रकृति जब नाराज होती है तो प्रकृति दिखाती भी है। कहीं भूस्खलन हुआ, कहीं भूकंप आया, कहीं बाढ़ आ गई, इतना कुछ हो गया कि हम संभाल नहीं पा रहे। और उसके बाद भी हम जाग नहीं रहे कि एक युग पुरुष को जेल में प्रताड़ित करना। और बापूजी का ये संदेश है अपने साधकों को कि कोई कानून हाथ में नहीं लेगा, वरना इतनी भीड़। जब आपने 2018 में सजा सुना दी, वो भी जबकि सारे साक्ष्य सामने रखे गए थे, ये दिखाया गया था कि वो लड़की जगह जगह झूठ बोल रही है और उसके एक बयान पे बापूजी को इतनी सख्त सजा दे दी गई। उससे साफ लग रहा है कि धाराओं का मिसयूज करके पावर का प्रदर्शन कर रहे हैं, समाज का नुकसान कर रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर कोई और व्यक्ति होता, हिंदू संत न हो कि कोई और होता, तो ये सब नहीं होने देता। वो होता भी नहीं मुझे लगता है। लेकिन ये हुआ, हो रहा है और दुनिया सो रही है। यही मतांतर है कि जिस धर्म के लिए बापू मर मिटे वो धर्म जाग ही नहीं रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। देखिए 14 फरवरी मनाई जाती थी धूमधाम से, वैलेंटाइन डे मनाया जाता था। इतना कचरा संस्कृति में फैला दिया गया कि किसी से संभाले नहीं संभल रहा था। कोई डंडा लेके पार्कों में घूमे, कोई पत्थर लेके पार्कों में घूमे, कोई फूल मालाएं उठा उठा फेंके। बापूजी ने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक संदेश समाज को दिया कि इस दिन हर बच्चा चाहे किसी भी उम्र का हो, हर व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, अपने माता पिता को ही पूजेगा। और ये 10 साल देखिए, जब बापूजी ने ये जब शुरू किया था, जब मातृ पितृ पूजन दिवस, पेरेंट्स वर्शिप डे स्टार्ट करवाया था बापूजी ने, उस समय कुछ लाखों लोगों ने, बापूजी के जो साधक थे, उन्होंने माता पिता को पूजा। 10 साल पहले जब बापू जेल गए तो लगभग 20 से 30 करोड़ लोगों ने ही अपने माता पिता की पूजा की, स्कूलों में और जगहों पर, कुछ सोसाइटीज में। लेकिन अब लास्ट टाइम पीछे देखिए तो 70 करोड़ लोगों ने अपने माता पिता की पूजा की। यानी ये 70 करोड़ लोग तो निश्चित है कि बुढ़ापे में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं फेंकेंगे, उनकी बेकदरी नहीं करेंगे। ये जो दुरुस्त बापूजी ने किया है बुढ़ापे को, ये जो सम्मान बापूजी ने हर व्यक्ति को दिलाया है, क्या कोई दिला सकता था इस धरती पर किसी भी युग में? ये लोग कैसे भूल जाते हैं? वो नेता जो मैं तो खुद देखती थी, मेरे कैमरा में रिकॉर्ड है, बड़े बड़े नेता बापूजी के चरणों में यूं प्रणाम करते थे, आज कैसे भूल गए इतने बड़े युग पुरुष का किया। यहाँ पीड़ा होती है। यही मतांतर है कि ये लोगों ने वोट बटोर लिया, ये लोगों ने अपने काम करवा लिए, और ये जब इनसे हमारे साधक भाई बहन मिलने जाते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये क्या बोलते हैं? हम मजबूर। इन मजबूरों के हाथ हमने सत्ता दे डाली।
जो मजबूर है, जो ये जानता है, उसकी अंतरात्मा जानती है कि यह गलत हो रहा है। इतने बड़े संत को जेल में 10 साल से गलत रखा गया है। हर उस व्यक्ति की अंतरात्मा जानती है जो एक तबके को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी मजबूर है कह के पीछा छुड़ा लेते हैं। ऐसे ही मजबूर वो भीष्म पितामह थे, ऐसे ही मजबूर कृपाचार्य जी थी, ऐसे ही मजबूर द्रोणाचार्य जी थे। हुआ क्या? कितना बड़ा नुकसान हुआ। इस बात को हम भूल क्यों जाते हैं? मतांतर ये है साहब। खंडेलवाल साहब, आप कुछ कहेंगे इस विषय में? हरिओम। दीदी ने जो कुछ कहा वो अपने स्थान पर सही है, लेकिन प्रश्न ये है कि बापूजी के जहाँ तक के जो कार्य बताए हैं, अगर बापूजी का तो एक भी कार्य देखेंगे तो उसका कोई अनमोल है, अमूल्य है। मैंने बापूजी को कई बार आश्रम में देखा कि रात के टाइम बापूजी घूमने आ जाते और लाइट जली हुई होती तो लाइट गलत रूप से जली होने का भी वो डांट लगाते थे। यानी एक इतना बड़ा आदमी, एक लाइट भी, एक बल्ब भी गलत नहीं जलना चाहिए, उसका भी ध्यान रखता है। आज एक चेला बनाना मुश्किल है। बापूजी के असंख्य शिष्य हैं, तो एक आदमी को संभालना मुश्किल है। असंख्य शिष्यों को कैसे वो संभालते हैं, कैसे उनके आश्रम चलते हैं, ये एक एक चीज अपने आप में अमूल्य है। अगर इस बात पर चर्चा करें तो शायद पूरा युग बीत जाएगा, लेकिन बापूजी के कार्य समाप्त नहीं होंगे। अब प्रश्न ये मतांतर का, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए बापूजी के शिष्यों ने बापूजी का अवतरण दिवस जो है, उस अवतरण दिवस को विश्व सेवा कार्य के रूप में मनाते हैं। विश्व सेवा कार्य में जितने भी साधक हैं, वो जहाँ भी होते हैं, चाहे आप शिकागो ले लीजिए या जर्मनी ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, कहीं भी बापूजी का साधक है, या इंडिया, साउथ इंडिया, व्हाटएवर, जहाँ भी होते हैं वो सेवा करते हैं और जरूरतमंद के बीच में जाकर के सेवा करते हैं। तो ये गिनवाने का तो मुझे लगता है कोई यहाँ फायदा नहीं है। हम सिर्फ ये विषय डिस्कस कर रहे हैं खंडेलवाल साहब कि हम इतने बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, हम एक समाज में एक ओहदा रखते हैं, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? बापूजी को जेल में छोड़ देना ही हमारे लिए काफी होगा? और जो न्यायालय ने अपना पक्ष दे दिया उसके आगे हम सर झुका के सीधा यही कहें कि न्यायालय ठीक कह रहा है, जबकि न्यायालय देख चुका था कि लड़की झूठ बोल रही है, उसके बयान पर बापूजी को सजा दे दी गई। ये समाज कब जागेगा? यहाँ मतांतर है कि जिस समाज के लिए बापूजी कार्य करते हैं, वो समाज क्यों सोया हुआ है? अपना ही बेनिफिट क्यों नहीं होने दे रहा है? जी रखिए अपना विषय। हरिओम। मतांतर तो क्यों है, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो अच्छे कार्य करने वाले संत महाराज हैं, जो उनकी समस्या है, जो उनको जेल में रखा हुआ है, उसके लिए तो उनके सभी शिष्यों को एकजुट होकर, और जैसे युद्ध करना पड़ता है और युद्ध में करो या मरो की नीति होती है, उसी तरह से मुकदमे की भी लड़ाई उसी तरह से होती है, क्योंकि न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में भी आदमी को उसी प्रकार से अपने तन मन धन से लगना पड़ता है। अब न्यायिक प्रक्रिया में कुछ चालाक लोग अपने हिसाब से। एक मिनट यहाँ आपको टोकूंगी। जब नारायण साईं जी का केस मैंने देखा था, उसमें ये कहा गया, लड़की ने कहा 2003 में, 2001 में, 2005 में उसके साथ अभद्रता हुई, उसके साथ अश्लीलता की गई, और फिर 2006 में, 8 में, 9 में, 10 में वो नारायण साईं जी की गाड़ी के पीछे घूम रही है, उनकी माटी सर माथे लगा रही है, बापूजी की गाड़ी के पीछे घूम रही है, वो माटी सर माथे लगा रही है। वो वीडियोस हमारे साधक भाई बहनों ने कोर्ट में पेश किए कि अगर इस लड़की के साथ कुछ गलत किया होता बापूजी ने या नारायण साईं जी ने, तो ये लड़की गाड़ी के पीछे भाग रही है, माटी सर माथे लगा रही है, आशीर्वाद ले रही है, ये क्या है? फिर वो वीडियो का फोरेंसिक जांच हुआ, जो कि कोर्ट में किया जाता है, कोर्ट का प्रोसीडिंग है, और वो फोरेंसिक जांच में वो वीडियो सही पाए गए। जब वो वीडियो सही पाए गए और वो हमारे साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए सजा सुना दी गई। मैं ये पूछना चाहती हूँ, इस समाज के लिए ही बापू अवतरित हुए हैं, समाज का बेनिफिट तो बापू जेल में रह के भी कर रहे हैं, लेकिन ये समाज, अगर समाज के बीच में होते तो ये बेनिफिट कितना ज्यादा हो जाता, ये समाज को क्यों नहीं समझ में आता? एक तबका समझ रहा है। लड़कियां, अभी मैंने देखा 8 मार्च को बहुत भीड़ थी सड़कों पर, महिलाओं की, करोड़ों महिलाएं सड़क पर उतरी थी और वो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, संत श्री आशाराम जी बापू निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, इन्हें रिहा करो।
तो उनकी आवाजें कहाँ जा रही है? कोई सुन क्यों नहीं रहा? इतनी उदासीनता एक समाज के तबके के प्रति क्यों आ गई है? अगर कोई और धर्म की 4 महिला भी चिल्लाती तो सारा मीडिया एक्टिव हो जाता, सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिव हो जाते और रात को कोर्ट खुल जाता है 8 बजे 9 बजे। बापू के लिए क्यों नहीं हो रहा? क्यों इतनी उदासीनता है? क्यों इतने दिन लग रहे हैं? क्यों डेट पे डेट दी जा रही है? क्यों साधकों को निराशा झेलनी पड़ रही है? ये मतांतर है। गुप्ता जी, एक बार आप भी कुछ कहें। दुखद है, चिंताजनक है और इस पर त्वरित कार्य की भी त्वरित आवश्यकता है। आपने जो बातें कही वो अन्यथा नहीं है, बड़ा ही चिंता का और दुख का विषय तो है ही। वहां पर एक इतने बड़े समाज को सम्यक दिशा देने वाला इतना संत पुरुष, इतना महात्मा, उसके लिए न्याय नहीं है। तो क्या न्याय का इस तरह से मनचाहा वितरण है? क्या न्याय की जो मूर्ति है, क्या न्याय देने वाली संस्थाएं हैं, क्या यही देख करके यही समाज के सामने परोस रही है कि न्याय किस मूल्य बिकता है, किसके लिए बिक सकता है, कौन न्याय खरीद सकता है? क्या न्याय खरीद और बेच का विषय हो गया? क्या इस पर न्याय से जुड़े पक्ष को गंभीर चिंतन करना होगा। सत्ता पक्ष के जो लोग भूले भटके, उनका मति भ्रम है, कहीं हो सकता है बापूजी से उनका किसी पॉइंट पर मत भ्रम रहा हो, विरोध रहा हो। उन समस्त विरोधों को तज करके मेरा उनसे सद्भावना पूर्वक मैं उनसे अपील करता हूं कि इन सब अपनी विसंगतियों को एक परे रख करके इस राष्ट्र संत को त्वरित तत्काल जितना भी शीघ्र हो सके सादर पूर्वक, आदर पूर्वक कारागार से बाहर लाना चाहिए। तो भी उनका मनभेद हो। यहाँ मैं कहूंगी आपको, अगर मनभेद आपका मुझसे है, मान लीजिए आपका मुझसे अगर मनभेद हो गया, तो क्या मैं वो पर्सनल दुश्मनी समाज का नुकसान करने के लिए निकालूंगी? क्या ये ठीक है? अगर मान लीजिए मेरी आपसे किसी बात पर बहस हो गई, लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, तो मैं वो दुश्मनी निकालने के लिए अपनी सत्ता का, अपने पद का दुरुपयोग करके समाज का नुकसान होने दूंगी? ये इंसानियत है क्या? वही मेरा कहना है। वहीं पर मेरा सांकेतिक वो है कि ईश्वर उनको परम सद्बुद्धि प्रदान करें और उस सद्बुद्धि के कारण ऐसे संत महात्मा को शीघ्र कारागार मुक्त करा करके उसमें अपनी भूमिका का प्रदर्शन करें और सुयश का मार्ग प्रशस्त हो। ऐसा ही मेरा उनसे प्रेम पूर्वक निवेदन है। इस संत का अगर कहीं कारागृह में हम खंडेलवाल साहब से चर्चा करते हैं एक बार यहाँ पे। आप क्या कहेंगे? क्या ये ऐसा नहीं नजर आ रहा, जैसे साधक इनिशिएट कह रहे थे, साधक बोल भी रहे हैं इस बात को, क्या ये आपको नहीं लग रहा कि कोई पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है बापू जी से? खंडेलवाल साहब, आप क्या कहेंगे इस विषय? देखो, इस विषय पर तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो बात अभी तक मैं लगातार देखूं, लाखों करोड़ों व्यक्ति ये कह रहे हैं कि बापूजी निर्दोष हैं और उन्हें जेल से रिहा किया जाए। तो ये मैं पहले भी मैंने अपने प्रारंभ में बताई थी, करोड़ों आदमियों के कहने से तो केवल सरकार काम करती है। चुनी हुई जो सरकार है वो चाहे तो रात को रात कानून बनती है और कोई भी कानून बना के अपना नियम लागू कर सकती है। बापूजी की तो अपनी सहन शक्ति की पराकाष्ठा है, उनके दुख सहन करने की पराकाष्ठा है कि उन्होंने ऐसे समय में ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए भी अपने विरोधी के प्रति, अपने खिलाफ वाले पक्षकार के प्रति एक शब्द तक नहीं बोला और उसका भी वो मंगल चाहते हैं। तो बापू अपने विरोधियों का भी मंगल चाहते हैं। तो ये सब बातें सरकार का अपना काम करने का दायरा है, न्यायालय का अपना कार्य करने का दायरा है और हम लोगों का जो साधक लोग हैं हमको हमारा कार्य करने का दायरा है।
इसलिए हमको इस कलयुग के मामले को देखते हुए न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती से लड़के तय कराना चाहिए। अब इस समय चूंकि बापूजी को 1 या 2 केस और चल रहे होंगे और 1-2 केसों में सजा कर दी, तो जिनमें सजा हो गई उनमें एकमात्र तरीका पैरोल है, और या फिर सजा स्थगन है या फिर अपील का निर्णय है। पैरोल के लिए भी साधकों ने बहुत धक्के खाए, फाइल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ फाइल घूमती रही बापूजी के केस में, लेकिन पैरोल नहीं मिली। पैरोल तभी मांगी गई जब बापूजी हॉस्पिटलाइज थे, हीमोग्लोबिन 3-4 के बीच में आ गया था, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी। पैरोल तभी मांगी गई जब बापू कई बार बीमार पड़े, बापूजी का बुढ़ापा दिखाया गया, बापूजी की परेशानी दिखाई गई, लेकिन पैरोल बापूजी को नहीं मिली। और 8 बजे किसी नेता अभिनेता के लिए कोर्ट खुल सकता है, लेकिन बापूजी के लिए उनके पास समय नहीं। और ऐसे केस कई मैं आपको दिखा दूं। आप तो खैर कानून के अच्छे जानकार हैं, आपको अच्छी सी जानकारी है, मैं इस विषय में बहस नहीं करूंगी, लेकिन बापूजी का केस के साथ जो रवैया रखा गया है वैसा रवैया और कहीं नहीं रखा गया। कई लोग पे आरोप तय हो गए और वो बेल पे बाहर है। कई लोग सजा हो जाने के बाद बेल पे बाहर है, लेकिन बापूजी को 1 घंटे की भी पैरोल नहीं दी। यहाँ समस्या आती है कि जो कानून सबके लिए एक होना चाहिए वो बापूजी के लिए अलग क्यों हो गया है। मतांतर यहाँ है साहब, आप कृपया इस पे बताएं ना कुछ। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं हो, फिर भी मैं अपना जो बात है वो जो मेरे समझ में आती है वही मैं रखता हूँ हमेशा। पैरोल अथवा केस लड़ना, न्यायिक प्रक्रिया की कार्रवाई करना एक इसका अपना अलग से तरीका प्रक्रिया है। पैरोल अगर मान लो नहीं मिलती है तो उसका निर्णय होता है, तो आपने जो केस दिया है, जो पैरोल की एप्लीकेशन दी है, वो आपकी कुछ न कुछ कमी होगी उसमें, और जब वो खारिज भी हो गई तो उसके आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उसका रास्ता होता है। लेकिन उसका प्रक्रिया को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत कानूनी दायरे में रहते हुए कानूनी प्रक्रिया का पूरा अपना जो भी पक्ष रखना था वो पक्ष रख के उस पर निर्णय लेना चाहिए और उसको आगे शीघ्रता से ले जाना चाहिए। अब इसके लिए बहुत मेहनत होती है। इस विषय में क्या कहेंगे गुप्ता जी, आप इस विषय में क्या कहेंगे? आपका खंडेलवाल जी का कहना है वो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत वो व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जो कहेंगे उचित कहेंगे, लेकिन तो भी मेरा मानना है कि इस पर निश्चित रूप से केवल न्यायिक प्रक्रिया पर ही ये विषय लंबित है ऐसा नहीं है। मेरा मानना है स्पष्ट ये सारे शासन में जो बैठे लोग हैं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस विलंब का कारण कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चोर, लफंगे, लुटेरे, व्यभिचारी, अनाचारी ये तो अपना ले आते हैं, आरोप तय होते हुए भी ले आते हैं। तो इनको, बापूजी को इस विषय में कभी बेल न मिलना निश्चित रूप से ऐसे षड्यंत्र को, हम इसको षड्यंत्र कहेंगे, ये केवल न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं हो रहा है। न्याय इतना अंधा कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है? और अगर है तो आग की पट्टी हटाए ना। क्या आवश्यकता है कि पट्टी बांधने की? कैसे धर्म पुरुष को बाधित किया जाए और अनाचारियों को लाया जाए? ऐसा कहाँ का न्याय है? अपने आग्रह दुराग्रह को त्याग करके और विनम्रता पूर्वक बापूजी के कारागार मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि ये तो वही हो गया कि सोते को तो हम जगा सकते हैं, जागते को जगाना संभव नहीं है। खंडेलवाल साहब, मैं आपसे फिर से प्रार्थना करूंगी, इस विषय पर आप चर्चा करेंगे। एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, 98-99 के आसपास मैं क्राइम रिपोर्टर हुआ करती थी, तब की बात है। दिल्ली में केस हो गया था, प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस, और वो केस इतना ज्यादा चर्चा में इसलिए आया क्योंकि वो एक बहुत नामी गिरामी व्यक्ति, बहुत बड़े पद पे रहने वाले एक व्यक्ति के बेटे को ही आरोप में लिया गया था, और फिर उनको जब बरी किया गया तो जस्टिस थरेसा थे। जस्टिस थरेसा जब ये जजमेंट दे रहे थे तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला
वो ये कहा कि सारे साक्ष्यों को देखते हुए हम तुम्हें बरी कर रहे हैं, लेकिन मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि तुमने ये कृत्य किया है। तब ये बहस का मुद्दा हो गया, क्या जस्टिस को ये अलाउ है कि वो अपनी इनर कॉन्शियस को सामने लाए, अपनी इनर कॉन्शियस की सुने, साक्ष्यों की सुनने के साथ साथ। तो ये एक विषय बहुत ज्यादा डिबेट में आया था उस समय, बहुत चर्चा में चला था ये केस, क्योंकि पहली बार मैंने देखा था कि कोई जस्टिस अपनी इनर कॉन्शियस की बात कोर्ट में बैठ के कह रहे हैं। ये पहली बार मैंने मेरे सामने देखा था, उसके बाद भी मैंने कभी नहीं देखा कि कोई जस्टिस ऐसा कहते हो। जस्टिस पर हम सवाल नहीं उठा सकते, हम बोल नहीं सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या उनकी इनर कॉन्शियस सच में बोलती है? क्या ऐसा है सर? क्रिया में इनर कॉन्शियस से तो काम होता है, लेकिन जो कुछ साक्ष्य आएगी, एविडेंस आएगी केस के अंतर्गत, उस एविडेंस पर ही निर्णय करना होता है। और इनर कॉन्शियस कुछ भी हो, अगर एक साथ डाउट की आप बात कर रहे हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट की आप बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत बार बेनिफिट ऑफ डाउट बापूजी को मिलने चाहिए थे, लेकिन बापूजी को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिले, वो अगेंस्ट वाले को मिले। तो मेरा यही सवाल है, अभी कानून की धाराओं को लोग हथियार बना के चल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता लोगों की जो डिमांड आ रही है कि कानून व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, कुछ चेंज करना चाहिए, ये स्लो धीरे धीरे जो प्रोसेस चल रहा है इसको बदलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए सब लोगों को, इतनी भीड़ न्यायालय में नहीं होनी चाहिए, बहुत लोग बेचारे जेल में दम तोड़ देते हैं और आरोपी ही रहते हैं। तो ये सब मतलब आपको नहीं लगता कि कुछ चेंज की जरूरत है बहुत बड़े लेवल पे? इस न्याय व्यवस्था में बहुत बड़े चेंज की आवश्यकता है। जब से मैं न्याय व्यवस्था से 40 साल पहले जुड़ा था, तब से आज तक ये सुनता आ रहा हूँ कि शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय होना चाहिए। जो भी बड़े से बड़ा न्यायिक अधिकारी या बड़े से बड़ा राजनेता या बड़े से बड़ा राष्ट्रपति हमेशा कभी कभार यही बात बोलते हैं कि शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय होना चाहिए, लेकिन शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय न तो होता दिखा और न हो पा रहा है, और उसकी तरफ न किसी का कोई ध्यान है। एकमात्र ध्यान अपने कार्यों के प्रति रहता है। और फिर ये तो पुरानी परंपरा है कि स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, मुनि निर्जन सुर की यही नीति। तो कलयुगी आदमी तो स्वार्थ लाख के अपना ही तो काम करेगा, और ये शासन का काम है, ये राजा का काम है कि जाते राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नर अवश्य नरक अधिकारी। तो ये राजा का कर्तव्य है कि उसकी प्रजा में एक आदमी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अन्याय का शिकार हो। और अगर कोई अन्याय का शिकार होता है तो उसके साथ जिसने अन्याय किया है उसके प्रति, अगर वो व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ है वो उसका बदला नहीं लेता है, तो ईश्वर फिर उसका बदला अपने हिसाब से चुकता करेगा, क्योंकि कर्मों का फल तो चुगतान करना ईश्वर की जिम्मेवारी है। आपने अपना बदला नहीं लिया, बापूजी मान लो कुछ नहीं बोल रहे, तो बापू के साथ अगर अन्याय हुआ है तो ये ईश्वर की जिम्मेवारी है कि वो उस पर समय पर अपने हिसाब से अपना निर्णय करेगा। अगर अन्याय ही हुआ है बापूजी के साथ, अगर शब्द जो भी है, मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि बापूजी जो भी है करोड़ों साधक, तो अगर उन्हें ये सेंटेंस सुना तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि नहीं ये सेंटेंस, लेकिन ये जब तक इस निर्णय का बदलाव नहीं कर पाएंगे, तब तक इस निर्णय पे आप कितना भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे निर्णय का परिवर्तन होना ऊपर के न्यायालय से बहुत आवश्यक है। फर्क कैसे पड़ेगा? क्या करें कि बापू इसका निर्णय न्यायालय से तुरंत करवाना चाहिए। अपील में अपील का निर्णय राजस्थान उच्च, उसमें एक तरीका ये भी है, आप अपनी बहस कर लो, अपने लिखित में बहस पेश कर दो, तो फिर न्यायालय को तो निर्णय करना ही पड़ेगा। जब आपने न्यायालय के सामने अपने सारे तर्क हैं, जितने अपनी कमियां हैं निर्णय में, जितनी आप गलतियां मान रहे हो, जितनी बातें अपनी बोली जा रही है, उन सब बातों को एक लिखित बना के और लिखित में पेश कर दो। न्यायालय को तो निर्णय करना ही पड़ेगा, फिर न्यायालय क्या कहेगा? दूसरा पक्ष अपना जवाब दे देगा। इसके लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता है। कानून के जो ज्ञाता हैं, कानून के जो वकील हैं, उनसे इस बापूजी के दोनों केसों में एक लिखित बहस तैयार कराई जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कराओ या मत कराओ, और उस लिखित बहस को पेश करते हैं तो उन आपके सारे बिंदुओं को अपील का न्यायालय निर्णय करेगा। अगर बच्चा गलती करता है तो उसके पिता को सुधारने का अधिकार है, और पिता भी गलती करता है तो बड़े पिता को सुधारने का अधिकार है। तो अभी तो एक फर्स्ट कोर्ट ने के निर्णय के तहत ही तो अपन रह रहे हैं।
इसीलिए अब इस कानूनी प्रक्रिया को, और दूसरा सरकार से अगर चाहते हो तो फिर सरकार तो सब कुछ कर सकती है। सरकार आज चाहे तो कोई भी कानून बना सकती है और उसको क्योंकि उसको लागू करना न्यायालय की जिम्मेवारी है। इसे सरकार पर तो एक मतांतर यहाँ खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब मतांतर खत्म होता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि अवधेश जी गुप्ता जी और आप दोनों ही ये कह रहे हैं कि कानून की व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। अगर ये कानून की व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो अन्याय बड़े लेवल पे जो बापूजी के साथ हो रहा है वो समाज को और समाज से जुड़े हर व्यक्ति को चुकाना पड़ेगा। उसमें कहीं न कहीं हम सब भागीदार हो सकते हैं कि एक बापूजी 10 साल से जेल में है और मान लो राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा अहमदाबाद उच्च न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने ये निर्णय किया कि बापूजी का निर्णय गलत था, तो बापूजी के इतने साल जेल में रहने का जुर्माना, हर्जाना, मानहानि कौन भुगतेगा? इस दुनिया में कोई भुगतने वाला नहीं है। इसलिए इस बिंदु पर कभी विचार नहीं होता। एक आदमी को ऐसे बोझती कई सालों जेल में रह के और आगे सुप्रीम कोर्ट से बरी होते हैं, उनके पक्ष में निर्णय जाता है, तो इस बात को कभी किसी ने नहीं सोचा। ये आदमी 10 साल से जेल में रह गया, ये आदमी गरीब था, अपनी आवाज नहीं कर पाया और आपने 10 साल बाद 20 साल बाद कहा गया तेरा तो कोई केस ही नहीं बनता था। तो ये एक बिंदु महत्वपूर्ण है कि आपराधिक प्रकरणों में जेल में आदमी रहता है और फिर आप वो निर्दोष साबित होता है तो 10 साल का हिसाब कौन देगा? वो 10 साल का हिसाब जो इसके लिए जिम्मेवार है, जो शासन जिम्मेवार है, उससे वो ईश्वर लेता है और कोई नहीं ले सकता। हरिओम। आप क्या कहेंगे आखिरी 2 लाइन? तो मेरा यही कहना है कि क्यों ऐसी स्थिति को लाया जाए, क्यों नहीं समय रहते जाग जाया जाए, चाहे वो सरकार हो चाहे न्यायालय हो, तो उसको जागृत होना चाहिए और बापूजी के कारागार मुक्त होने का मार्ग देखना, सोचना और विचारना कि उसको कार्य रूप में परिणत करना चाहिए। केवल कहने से ही चलेगा नहीं, कुछ इस पर हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए, ऐसी आवश्यकता है। केवल बात करने, केवल चिंतन करने से नहीं। और अपने माननीय खंडेलवाल जी कानून के ज्ञाता है, तो एक कमेटी बने, जैसा इन्होंने अभी सुझाव दिया कि ऐसा काइंड अपील ऐसा करके न्यायालय के सम्मुख रखा जाए, तो अच्छा है। इनकी बातें भी विचारनी है। ऐसे अपनी जो विधिक टीम है वो ऐसा इनके अनुसार, हम लोगों ने पहले एक विचार किया था, माननीय खंडेलवाल जी से मेरी बातचीत हुई थी, ऐसा एक वो बना करके प्रस्तुतिकरण और न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए कि जैसा भी है जो भी है, आप इतने वृद्ध संत को कैसे बाधित रख सकते हैं, तो आप उनको अपना जैसे भी बेल दे करके या जैसे भी संपूर्ण रूप से मुक्त करके, अब तो बहुत सजा पा चुके, बिना मतलब का, बिना अपराध की सजा पा चुके, जो बिना अपराध की सजा इसका समाज, देश, राष्ट्र या संपूर्ण विश्व भुगत रहा है। आपकी बात से बिल्कुल सहमत है हम, और यही मतांतर समाप्त करते हुए हम आपसे आपका धन्यवाद भी करते हैं। हरिओम 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 1-2 सेकंड हरिओम। अब इसका जो ये अपन ने चर्चा सारी कर ली, लेकिन जो मेरे विचार से जो इसका सोल्यूशन है वो एकमात्र सोल्यूशन ये है कि ऑल इंडिया में बहुत सारे बापूजी के शिष्य हैं जो कानून से जुड़े हुए हैं, कानून के ज्ञाता हैं, वकील वक्ता हैं, उनको अलग अलग से एक जगह एकत्रित करके और उनसे इस केस की करवाई जाकर और इस केस की लिखित बहस तैयार की जाए, चाहे वो 10,000 पेज की बने और चाहे 100 पेज की बने, और उस लिखित बहस में आप अपने सारी बात इसके संबंधित उसमें रखते हुए और न्यायालय के समक्ष पेश कर दीजिए। तो लिखित बहस का जो बिंदु आप लिखते हो उन पर न्यायालय को विचार करके अपना निर्णय देना ही पड़ता है, उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। जी, दोनों ही मेहमानों ने साफ साफ कह दिया है कि मतांतर यहाँ समाप्त होता है कि इस केस में ध्यान से चलने की जरूरत है, लिखित तौर पे आगे बढ़ना चाहिए और जोर से आगे बढ़ना चाहिए। और प्रशासन के लिए भी एक रिक्वेस्ट है या सजेशन कह लीजिए कि उन्हें भी चेतना चाहिए कि समाज के लिए ऐसे संतों की कितनी आवश्यकता है और समाज में ऐसे संतों ने क्या क्या किया है। फिलहाल हम ये प्रोग्राम यहाँ समाप्त करते हैं और मतांतर यहाँ समाप्त हो रहा है क्योंकि ये दोनों ही विशिष्ट अतिथियों ने साफ साफ कह दिया है कि बापूजी को इस समय हर हाल में बाहर लाना चाहिए और लाने के लिए हम सबको क्रियाशील होना चाहिए। बापूजी ने 10 सालों में समाज को क्या क्या दिया है, जेल में रहते हुए भी
बापूजी ने समय समय पर बताया कि हमें ये चीजें नहीं खानी चाहिए, हमारी सेहत के लिए खराब है। बापूजी ने समय समय पर बताया कि ये त्योहार हमें ऐसे मनाना चाहिए। बापूजी ने समय समय पर बताया कि ये ग्रहण आ रहा है, इस ग्रहण में बहुत अच्छे योग हैं, हमें इस तरह से अपने मंत्रों का जाप करके फायदा उठाना चाहिए। अभी पुनर्वसु योग गया है रामनवमी के दिन, तो बापूजी ने अपने सभी साधकों को समाज में मैसेज भेजा कि जितना समय हो सके ध्यान भजन में लगाएं, यही काम आएगा, यही आपकी पूंजीपति है, यही आज समाज को बेनिफिट देगा। इसके अलावा बापूजी ने महिलाओं के लिए समय समय पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए, महिला उत्थान मंडल चलवाया। महिला उत्थान मंडल महिलाओं के लिए कार्यस्थल है, जहां पर महिलाओं को जरूरत है, उनकी सहायता चाहिए, ये मंडल वहां पहुंच जाता है। बाल संस्कार केंद्र हजारों में चल रहे हैं, जहां देखा कि बचपन खराब हो रहा है, बच्चे गलत खाना खा रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, संस्कृति का पतन हो रहा है, वहां अपनी टीम बापूजी ने भिजवा दी, बाल संस्कार केंद्र खोल के बच्चों का उत्थान करवाया। युवा सेवा संघ में के कार्यकर्ता एक्टिवली काम कर रहे हैं कि कहीं कोई नशा ना हो, कहीं कोई बेरोजगारी से परेशान ना हो, कोई आत्महत्या जैसा स्टेप ना उठाए। ऐसे कई काम बापूजी जेल में रहते हुए करवा रहे हैं, लेकिन ये समाज है कि जाग नहीं रहा। और हर धर्म, हर व्यक्ति के लिए बापूजी ने मातृ पितृ पूजन स्टार्ट करवाया, जो कि हो भी रहा है। और एक बात, 10 साल पहले जब बापूजी जेल गए थे तो महिला का एक आश्रम था, महिलाओं का, वो अहमदाबाद में था। 10 साल के भीतर महिला शिष्यों ने मिलजुल करके 7 और आश्रम खोले हैं, यानी अब 7 और महिला आश्रम है। तो अगर महिलाओं के लिए बापूजी अच्छा नहीं सोचते तो ये महिलाएं इस तरह से आगे भाग भाग कर नहीं आती। अब जिम्मेदारी प्रशासन के हाथ में आती है, समाज के हाथ में आती है। ऐसे युग प्रवर्तक संत के लिए जेल होना चाहिए या मंदिर होना चाहिए, तय कर लीजिए। फिलहाल दोनों ही सदस्यों का, दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलमय चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी साधकों का धन्यवाद। हरिओम।